और खासतौर पर देश की सियासत में, क्योंकि इसका मैसेज दूर दूर तक है। और प्रेम सर, ये जो तस्वीरें हैं, ये लगता है कि यहाँ से एक नई सियासत की भी शुरुआत है, क्योंकि जिसका ट्रेलर कल अमित शाह ने दिखाया था, और दिखाया ये था कि घुसपैठ एकदम से अब असंभव है, क्योंकि असम, त्रिपुरा और फिर बंगाल को लेकर उन्होंने जिक्र किया था। फिर एक जो मैं हिंदुत्व वोट बैंक की थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, जातीय सियासत, पीडीए करा रहा, यूपी में उसका असर, तो एक नई शुरुआत भी यहां से है। देखिए, जब सरकार बनती है तो उम्मीद होती है, आप उम्मीद कर सकते हैं। और लेकिन घुसपैठ की जहां तक बात है तो एक और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देखिए सामने आ रही है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाइव तस्वीरें। प्रेम जी माफ कीजिए, रोक रही हूँ। ये देखिए वो अब मंच की तरफ जाते हुए, मुझे लगता है परेड ग्राउंड के अंदर में ही जब उनका चॉपर लैंड हुआ है, उसके बाद से आगे बढ़ते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और उनके अगर अगल बगल आप देख पाए, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और साथ ही अगर राकेश शुभेंदु अधिकारी আপনারা দেখতে পাচ্ছেন भगवा कुर्ते में नजर आ रहे हैं। আমাদের মধ্যে बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी भगवा रंग के कुर्ते में और प्रधानमंत्री मोदी। और कल जो तस्वीर हमने मंच से देखी थी, वो मंच से देखी थी कि जब उनके नाम का ऐलान हुआ, और नाम के ऐलान होने के बाद मंच से 10 बार मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए थे शुभेंदु अधिकारी ने सबको खड़ा करके। समीर भट्टाचार्य बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, वो भी एक तरफ है, और शुभेंदु अधिकारी एक तरफ है, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री बोलिए कुछ इस तस्वीर पर। द सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय। हाँ, एक ऐसा देश है जिसको वो यादगार बनाना चाहते हैं, और यादगार रहेगा भी। एक तो ग्राउंड ऐतिहासिक है, दूसरा उपस्थिति भी ऐतिहासिक है, मौका भी ऐतिहासिक है। ये तो देखो रामकृष्ण परमहंस जी की वो भूमि है जिन्होंने याद किया माँ काली को। दक्षिणेश्वर मंदिर जो है उनकी कल्पना, उनके सपने में जो माँ काली स्थापित हो गई। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा कि रविंद्र जयंती है आज, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन है, तो इस दिन पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो सिद्धांत है, राष्ट्रवाद के खिलाफ रविंद्रनाथ हमेशा रहे। अरे अभी तो पहले तस्वीरों पर हम बात कर लें। सिद्धांत को स्वीकार ये तस्वीर इस वक्त समझ गलत है, सर थोड़ा तस्वीरों को डिस्क्राइब करते हैं। कितना बढ़िया तस्वीर है, आप देखो। ये कहीं देखने, पश्चिम बंगाल ने कितना समय लगाया होगा ये सोचने में, ये जानने में कि कभी भगवा इस प्रकार से नजर आएगा। नहीं, एक और जयंती है, नहीं, एक और जयंती है प्रेम सर, एक और जयंती है आज, महाराणा प्रताप की भी जयंती है। और महाराणा प्रताप कैसे अपने दुश्मनों से लड़े थे, तो भगवा पताका लड़ा दिया, फहराया उन्होंने पूरे हिंदू। और ये तस्वीर देख करके राकेश एक बात और मन में आती है, क्योंकि हमने जब कार्यकर्ताओं की बात सुनी तो रो रो कर कह रहे थे कि हमने सालों तक मार खाई। इससे पहले जब भी विधानसभा चुनाव में टीएमसी जीता करती थी तो हमको मारा जाता था, हमें छुपने को मजबूर होना, कितने लोगों की मौतें हुई हैं, तब जाकर आज का ये दिन हासिल हुआ। 10 साल पहले 3 विधायक, उसके बाद फिर 77 विधायक, और 321 भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, उनका बलिदान, सबको ट्रिब्यूट है आज के। वो कभी भूला नहीं जा सकता। एक टिप्पणी आरती टिक्कू आपसे, ये परेड ग्राउंड में जो मंच है वहां तक पहुंचने के लिए एक तरीके का रोड शो आप कह लीजिए। खुली वाहन पर प्रधानमंत्री सवार है, उनके साथ शुभेंदु है, समीर भट्टाचार्य है, बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, चारों ओर लोगों की जबरदस्त भीड़ है, भाजपा का झंडा है, और उसके साथ ही भगवा झंडा भी लेकर, भगवा ध्वज भी लेकर लोग खड़े हैं। एक चर्चा, जिस लहर की बातचीत होती है सियासत में, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो चर्चा करते हैं, मोदी लहर की बड़ी चर्चा होती है। आपको लगता है ये वो लहर एक नए सिरे से आज शुरू हुई है बंगाल में इस जीत के बाद, इन तस्वीरों के साथ? देखिए 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बीजेपी को लगा, और 40 पे रुक गई। उसके बाद जो पूरी कंट्री में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का रिसर्जेंस, उस सेटबैक से जो धक्का लगा, उसके बाद जो हमें दिख रहा है कि बीजेपी का कार्डर, बीजेपी की पार्टी जो है, पार्टी वर्कर्स जो है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की जो एफर्ट्स है बीजेपी को वापस से ट्रैक पे लाने की, वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा सफल हो रहा है। पहले हमने यही जो लहर है बीजेपी में देखी, और अब वो लहर हम बड़ी बात कह रही हैं आप। और अनिला जी, आपका दिन है आज, क्या मैसेज इन तस्वीरों को देख करके आज मिल रहा है?
देखिए, जब जब हम विजय की तरफ बढ़ते हैं, विजय प्राप्त करते हैं निरंतर संघर्ष करने के बाद, और जब मैं ये विजय मार्च देखती हूँ अपने नेतृत्व का, तो आप यकीन मानिए मैं कितना ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं ऐसे राजनीतिक दल में हूँ जिसने भारत की धरा पर फिर से भगवा रंग को मजबूती से फहराया है। यहाँ तो मेरे ऊपर हरा रंग डाला, यही चल रहा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है 1947 में जब इस देश के टुकड़े धर्म के आधार पे हो गए थे, इनके नेता ने, नेहरू जी ने बिल्कुल रिक्वेस्ट कर करके मुसलमानों को इस देश में रखा, वापस नहीं जाने दिया। और जो ममता बनर्जी हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट कर करके जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे बांग्लादेश के, वो लाके पश्चिमी बंगाल में बसा दिया। वहां के जो नागरिक हैं उनका अधिकार छीन लिया। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। हमारे यहाँ ये कहावत होती है कि डायन भी अपना साथ घर छोड़कर अपने भोजन को प्राप्त करती है, और यहाँ तो ममता बनर्जी जो चुनकर नेता आई थी, उन्होंने पूरे पश्चिमी बंगाल को खा डाला। तस्वीरें बहुत ही अद्भुत वहां से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए उतर गए हैं अब उस गाड़ी से जिस पर वो सवार थे। जरा एक बार श्वेता एम्बियंस सुनाइए, एक बार एम्बियंस सुनाइए, क्योंकि जबरदस्त तरीके से वहां पर हलचल है, आवाज है, लोग अपनी खुशी की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आप सब जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। रॉक स्टार की तरह, प्रेम सर, एक रॉक स्टार की तरह प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और गाड़ी से उतरकर शुभेंदु अधिकारी देखिए वो ताली बजा रहे हैं और प्रधानमंत्री चारों ओर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। जो आरती टिक्कू कह रही थी, मैं चाहूंगा उस पर आप जरूर अपनी टिप्पणी करें कि जो 2024 में जो प्रचंड बहुमत से बीजेपी प्रचंड बहुमत क्या बहुमत से मेजॉरिटी से दूर रह गई, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि अब तो ये आपको लगता है वो देखिए ये जीत के समय तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे वो कंक्लूजन निकालना मुश्किल है। नहीं, मैं इसलिए कहा कि बंगाल की जीत, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बंगाल की जीत जहां कभी जीती नहीं, और बंगाल की जीत देखिए बंगाल में निश्चित रूप से 200 पार का आंकड़ा हुआ है बीजेपी के लिए, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने रिजाइन नहीं किया, वो उस पूरे चुनाव को चैलेंज कर रही हैं, वो भी एक सवाल है। तो लेकिन अभी इन तस्वीरों को जरा देखिए, खचाखच भरा हुआ ये परेड मैदान, बहुत ही बड़ा ये मैदान है और शक्ति प्रदर्शन का इतिहास रहा है। और जरा देखिए जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, स्टैंड अप एंड गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन जो रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री जी श्री अमित शाह और उनके साथ है बहुत सारे और व्यक्तित्व। लेकिन एक गजब बात है नवीन जी, नवीन जी, ममता बनर्जी ने रिजाइन नहीं किया, इसको प्रेम सर उपलब्धि मानता है। स्वागत जाना ठीक है आ रहा। ये मंच की तस्वीर है, आप देखिए मंच पर जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, श्वेता, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री भी बस पहुंचने वाले हैं, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी भी मंच पर एक साथ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। और वो एक तस्वीर भी मुझे याद आ रही है अच्छे तरीके से, और वो तस्वीर ये कि जब सीएम योगी चुनावी रैलियों में पहुंचते थे और उनके साथ जब शुभेंदु अधिकारी मंच पर थे तो बाकायदा चप्पल उतारकर और जाकर उन्हें प्रणाम किया था और शुभेंदु अधिकारी ने, तो वहां से भी एक मैसेज गया था, और मैसेज ये गया था कि ये पूरा चुनाव किस तरीके से लड़ा जा रहा है, मुद्दे क्या हैं। जो शुभेंदु अधिकारी बार बार ये कह रहे थे कि हिंदुत्व और सनातन को बचाने की ये पूरी लड़ाई है। प्रेम सर, आपको क्यों लगता है कि रिजाइन नहीं करना एक बड़ी उपलब्धि हो गई? देखिए, अगर इस पर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो अभी का जो मौसम है ना, माहौल है ना, उससे थोड़ा विपरीत बात है। जेल नहीं माहौल चलिए तो तस्वीर पर ही बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जेल नहीं करेगा, क्योंकि आपने चर्चा छेड़ दी थी, वो चर्चा भी नहीं छेड़नी चाहिए थी कि कोई रिजाइन नहीं करेगा तो वो संविधान का अपमान ही तो हुआ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर बड़ी है। आप देखिए कोलकाता के परेड ग्राउंड की ये तस्वीर, पीछे जो आपको तस्वीर मंच के पीछे है वो माँ दुर्गा और दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तस्वीर,
जिसका बंगाल की संस्कृति में कितना जुड़ाव है ये बताने की जरूरत नहीं है।